हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल इसेंशियल ऑफ फिजियोज में। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जिनके आने के चांसेस इस बार भी बहुत हैं। तो ये जो एमसीक्यू रहेंगे वो हमारे राजस्थान फिजियोथेरेपी एग्जाम 2025 के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है एनाटॉमी के, हमारे जो 30 क्वेश्चन रहेंगे तो इनमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द रोटेटर कफ मसल। तो आपको पता होगा रोटेटर कफ में हमारे पास 4 मसल होती हैं, तो जिनमें सुप्रास्पाइनेटस रोटेटर कफ का पार्ट है, इंफ्रास्पाइनेटस पार्ट है, टेरिस मेजर और सबस्केपुलरिस। जो सबस्केपुलरिस है उसका पार्ट है, लेकिन टेरिस मेजर रोटेटर कफ का पार्ट नहीं है, टेरिस माइनर इसका पार्ट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, टेरिस मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नर्व इज अफेक्टेड इन रिस्ट ड्रॉप। तो रिस्ट ड्रॉप में जो कंडीशन होती है वो रेडियल नर्व पाल्सी की वजह से होती है। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बोन इज कॉल्ड द फनी बोन। ये क्वेश्चन छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेशियल एक्सप्रेशन। तो कौन सी क्रेनियल नर्व जो फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है, जो अपनी 7th क्रेनियल नर्व जिसे हम फेशियल नर्व कहते हैं, वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है। आंसर बी हो जाएगा इसका, फेशियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो लॉन्गेस्ट मसल होती है वो होती है सार्टोरियस, जिसे हम टेलर मसल भी बोलते हैं। आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सियाटिक नर्व इज ए ब्रांच ऑफ विच प्लेक्सस। तो जो सियाटिक नर्व होती है वो अपने सैक्रल प्लेक्सस का पार्ट होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्पल बोन। तो कार्पल बोन इनमें से कौन सी नहीं है, ट्रेपीजियम, पिसिफॉर्म, क्यूबॉइड और लूनेट। तो हमें पता है ट्रेपीजियम, पिसिफॉर्म और लूनेट तीनों कार्पल बोन है, लेकिन क्यूबॉइड कार्पल बोन में नहीं आती है। तो आंसर सी, क्यूबॉइड। फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, तो ये तो हमें सबको पता होनी चाहिए, नेफ्रॉन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेल्टोइड मसल इज सप्लाइड बाय विच नर्व। जो डेल्टोइड मसल है उसकी सप्लाई बाई कौन सी नर्व करती है, एक्सिलरी नर्व। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लोब ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। विजन के लिए अपना कौन सा लोब रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ऑक्सीपिटल लोब होता है। ऑप्शन डी। द एक्किलिस टेंडन, जिसे हम टेंडो एक्किलिस भी बोलते हैं, इज फाउंड बाय विच मसल। तो जो काफ मसल जिसे हम गैस्ट्रोक्नेमियस और सोलियस दो मसल होती है। ऑप्शन ए, सोलियस एंड गैस्ट्रोक्नेमियस। विच स्ट्रक्चर पासेस थ्रू द फोरामेन मैग्नम। तो जो फोरामेन मैग्नम जो होल होता है वहां से अपनी स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं या किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट होता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी जो भी हमारे वीडियो आएंगे वो राजस्थान फिजियोथेरेपी एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हम एनएचएम, जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने एनएचएम के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किए हैं, और आज के वीडियो में हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम इलेक्ट्रो या एक्सरसाइज थेरेपी के क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं 7, सबको पता है, C7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिंज जॉइंट। अब इनमें से हमें हिंज वेराइटी वाला जॉइंट कौन सा है। तो शोल्डर जो बॉल एंड सॉकेट है, हिप भी बॉल एंड सॉकेट है, लेकिन एल्बो कौन सा है, हिंज वेराइटी का जॉइंट है। ऑप्शन सी। विच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन। तो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई होती है वो सर्कल ऑफ विलिस होता है। जो सर्कल ऑफ विलिस किससे बनता है, जो वर्टिब्रल आर्टरी है उसी की ब्रांच। तो ऑप्शन सी, वर्टिब्रल आर्टरी। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। जो अपना स्केलेटन सिस्टम है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। तो जो अपनी फीमर, ह्यूमरस और स्केपुला ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है, लेकिन जो स्टर्नम है वो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। आंसर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स कंटेन विच आर्टरी। जो एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स होता है उसमें कौन सी आर्टरी पास होती है, तो सबको पता है वो रेडियल आर्टरी पास होती है, थंब के पास। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन विच बोन। तो जो अपनी स्फिनोइड बोन की सेला टर्सी का एक गर्त होती है वहाँ पे जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है, स्फिनोइड बोन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइसेप ब्रेकियाई मसल परफॉर्म विच एक्शन। तो बाइसेप ब्रेकियाई मसल का एक्शन क्या है, वो अपने एल्बो का
फ्लेक्शन करवाती है और अपने फोरआर्म का सुपिनेशन करवाती है। तो एल्बो फ्लेक्शन एंड फोरआर्म सुपिनेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी बाय सरफेस एरिया। तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, ये 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्या 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं। द पेनक्रियाज इज लोकेटेड इन विच एब्डोमिनल रीजन। जब पेनक्रियाज है, द पेनक्रियाज इज लोकेटेड इन विच एब्डोमिनल, जो पेनक्रियाज की लोकेशन होती है वो एपिगेस्ट्रिक रीजन में होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। हाउ मेनी रिब्स, 12 पेयर, ये भी अपने को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मसल इज नोन एज द किसिंग मसल। तो जो ये होती है ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ये अपनी किसिंग मसल होती है। और जो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलर ये आती है जो अपने आई के सराउंडिंग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिगामेंट प्रिवेंट्स हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नी। तो हाइपर एक्सटेंशन को कौन प्रिवेंट करता है, तो ना ACL, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को हमारा सेरिबेलम कंट्रोल करता है, आंसर सी हो जाएगा इसका। द रीनल आर्टरी सप्लाई विच ऑर्गन। तो रीनल आर्टरी है वो सप्लाई कौन से ऑर्गन को करेगी, वो करेगी अपने रीनल यानी किडनी को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए फ्लैट बोन। तो जो अपनी फीमर है वो एक लॉन्ग बोन है, ह्यूमरस लॉन्ग बोन है, लेकिन जो अपनी स्केपुला है वो एक फ्लैट बोन है। द थंब हैज हाउ मेनी फेलेंजियस। जो थंब होता है उसमें से 2 ही फेलेंजियस होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नर्व इनर्वेट द डायफ्राम। तो डायफ्राम की जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है फ्रेनिक नर्व से, ऑप्शन बी। विच आर्टरी इज पाल्पेटेड ड्यूरिंग चेकिंग द पल्स एट द रिस्ट। जब हम रिस्ट पे पल्स चेक करते हैं तो हम कौन सी आर्टरी चेक करते हैं, तो वो हो जाएगी अपनी रेडियल आर्टरी। अगर एल्बो पे आती है तो ये हो जाएगी एक्सिलरी, सॉरी ब्रेकियल। अब जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे हमारी फिजियोलॉजी से। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर ए हेल्थी एडल्ट। तो हेल्थी एडल्ट के लिए रेस्टिंग हार्ट रेट कितनी होती है, 60 to 100 ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी। विच हार्मोन रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल। तो जो अपना मेलेटोनिन होता है वो अपने का, जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो अपना स्लीप और वेक का साइकिल को रेगुलेट करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है वो पेनक्रियाज की बीटा सेल्स करती हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है अपने RBC के द्वारा, तो इसे एरिथ्रोसाइट्स भी हम बोलते हैं। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो नेफ्रॉन हो जाएगा इसका। तो विच आयन इज इसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो अपना कैल्शियम होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसेंशियल आयन है। द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, तो ऐसे नोड को हम पेस मेकर कहते हैं। विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लोटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। विटामिन K इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लोटिंग। विच लंग वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाई ए स्पायरोमीटर। तो हम रेजिडुअल जो वॉल्यूम होती है उसको हम मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमीटर से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये कह रहा है कौन सा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो अपना ग्लूकागोन है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है, और जब इंसुलिन की कमी होती है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और जो ग्लूकागोन है वो अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। जो 7.35 से लेके 7.45 इसकी नॉर्मल पीएच होती है ब्लड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इन द ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस। तो ईयर में कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को अपना के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो उसमें सेमी सर्कुलर कैनल्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। तो जो अपना कोर्टिसोल होता है इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। विच प्रोटीन हेल्प इन ऑक्सीजन स्टोरेज इन मसल। तो जो मसल में ऑक्सीजन का स्टोर होता है वो मायोग्लोबिन प्रोटीन करता है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। तो नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है? तो अपनी जो ग्लोमेरुलस होता है, ऑप्शन बी, वो रेस्पॉन्सिबल फॉर। व्हाट टाइप ऑफ मसल इज फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। दो इंटरनल ऑर्गन की वॉल होती है, वहाँ पे हमें स्मूथ मसल्स मिलती हैं, ऑप्शन सी। व्हाट स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। जो रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है वो इरिथ्रोपोइटिन से होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट द ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वेंस। तो आपको बताया जो वेंस में ब्लैक फ्लो को रोकने के लिए हमारे पास वॉल्स होते हैं, तो ऑप्शन बी वॉल। विच हार्मोन रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसका हो जाएगा एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी। विच लोब ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। तो जो अपना ऑक्सीपिटल लोब होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। द बेसिक रिदम फॉर ब्रीथिंग इज कंट्रोल बाय। जो ब्रीथिंग का सेंटर होता है वो अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द लीवर। जो लीवर के फंक्शन दिए गए हैं, बाइल सिक्रेशन करता है, भोजन का स्टोर करता है, यूरिया प्रोडक्ट नहीं करता। ये काम है अपने पेनक्रियाज की बीटा सेल्स का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन द टोटल लंग कैपेसिटी इन एन एवरेज एडल्ट इज। तो जो टोटल TLC जिसे हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, वो होती है एक एवरेज एडल्ट में 6000 ml। तो ये थे कुछ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू।